पिछला वाला फॉरवर्ड रिएक्शन और जो डेरिवेशन था उसको रिपीट करवा दे। ये नहीं क्या था? नहीं किया था ये? हाँ, ये नहीं किया था। आप अपनी आपको स्लाइड मिली है उसमें देखना, ठीक है। जो क्वेश्चन छूट जाते हैं आप उसमें स्लाइड में देखा करो, ठीक है, वो इजी होते हैं। ठीक है। मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। किस लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी इक्विलिब्रियम कब आता है बच्चे? कहाँ पे छोड़ा था हमने? इक्विलिब्रियम कब आता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाती है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड के। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या? जो बच्चे नए आए थे उनके, नए आए हैं आज अटेंड किया उनके लिए बता दूं। ए से बी गया तो फॉरवर्ड, मतलब आगे प्रोडक्ट बना रहा है। बी से ए बना रहा है मतलब कि बैकवर्ड। रिएक्शन क्या हो गई? बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब ए से बी भी बन रहा होता है और बी से ए भी बन रहा होता है। वो स्टेज जहां पे जितना ये ए से बी बन रहा है उतना ही बी से ए बन रहा है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो गया किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है उसकी कंसंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल हुई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई? रिएक्टेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट ए, सपोज ए प्लस बी से मुझे 2C प्लस डी मिल रहा है, दैट इज रिएक्टेंट एंड दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो इसके ये है ना, इसके आगे नंबर ऑफ, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको इसकी हम पावर में लगाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको इसकी पावर हम लगाएंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड में ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये के एफ, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। रेट ऑफ बैकवर्ड में क्या? के बी क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। सी की पावर 2 और डी। ये सी की पावर 2 क्यों किया? स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो लेंगे। अगर ए के पास भी कुछ स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता तो वो भी उसकी पावर लग जाता, बी होता तो उसकी पावर बी लग जाता। ठीक है भाई। क्या आपको मैंने ऊपर बता सी दिया? में पहले से ही होता है। अरे नहीं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यस मैम। मतलब सी में पहले से ये होता। बस एक सिचुएशन है ना। हाँ, ये बस जैसे कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगी फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगी इसके लिए? KF N2H2 इसकी पावर 3। ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो गया? KB NH3 की पावर 2। ठीक है, ये बात समझ में आई? बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? प्रोडक्ट पे। और फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ जाने वाली किस पे डिपेंड कर रही है? रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है। अगर मेरी ये वाली दोनों साइड्स इक्वल्स हैं, ये वाली दोनों साइड क्या है मेरी? इक्वल है, तो फिर क्या ये वाली भी इक्वल होंगी? के एफ बराबर हो गया किसके? N2H2 की पावर 3 इज इक्वल टू KB NH3 की पावर 2। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। के एफ वाली टर्म्स को एक तरफ किया, के एफ के नीचे के बी, NH3 की पावर 2, N2 की कंसेंट्रेशन, H2 की कंसेंट्रेशन इसकी पावर 3। के एफ बाय के बी को ही बोलते हैं हम कंसेंट्रेशन। के सी कांस्टेंट किसको बोलते हैं? केसी कांस्टेंट, केसी कांस्टेंट किसे बोलते हैं हम भाई? के एफ बाय, हाँ, के सी को। अगर ये सब इक्विलिब्रियम पे है तो इसको हम के इक्विलिब्रियम से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? के इक्विलिब्रियम से। किसको? के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड को। और ये किसके इक्वल आया? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट जो भी थे उनकी पावर का स्क्वायर। ठीक है, जो भी थे उनकी पावर स्क्वायर ही, मतलब स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमने उसके पावर में दिया और अपॉन में रिएक्टेंट। अगर मेरी रिएक्शन जो है वो और इसका स्टेशन, अगर मेरी रिएक्शन जो थी A प्लस B गिव्स 2C प्लस D है, तो क्या आप इसके लिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं?
यस मैम। क्या Yes, ma'am. लिखेंगे? प्रोडक्ट को ऊपर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में, और प्लस नहीं भाई मल्टीप्लाई, डी अपॉन में ए इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर, और बी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ जल्दी से। मैम और यही होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन क्या है बच्चे? कि प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोलो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेस टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड By कंसंट्रेशन reactant डिवाइडेड upon में प्रोडक्ट ऑफ, stoichiometric. हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर इन रेस टू द पावर। रेस टू द पावर में जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन किस में जाएगी? रेस टू द पावर में जाएगी। क्या आप किसी भी रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम को लिख सकते हैं? यस Yes, ma'am. जल्दी से फिर जरा मुझे, जल्दी से मुझे इस वाली रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपना लिख के दिखाओ। इसको अब तुम मुझे बताओगे कैसे है भाई? क्या इसके लिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट HI की पावर 2 डिवाइड में H2 और I2 हो जाएगा? मैम। होगा नहीं होगा? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. तो क्या आप लॉ अपनी कॉपी में फटाफट से लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है? लिखो एट, वैसे तुम्हारी स्लाइड में है, तुम्हें मिल जाएगी, मैंने लिखवा दी, ठीक है? किसी भी टेम्परेचर पे समझ एक बार पाऊं तुम्हारी मैम, ये स्लाइड, समझाना एक बार ये वाला क्वेश्चन। यही वाला इक्वेशन यस मैम। बताओ। देखो प्रोडक्ट HI दिया है, प्रोडक्ट लिखा मैंने, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में जाएगा, और नीचे रिएक्टेंट के जो भी जितने भी मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के वो रखे, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनके पास कोई नहीं है तो ये लिख लिया ऐसे कैसे? Yes. समझ में आ गई बात? अब जरा Yes, से मुझे फटाफट से मुझे कुछ रिएक्शंस के लिए लिख के दिखाओ। 2SO2 gives 2SO3 gives SO2 प्लस O2। लिख सकते हो, अपनी अपनी कॉपी में लिखो, मैं नहीं लिखाऊंगी इसको भी। अगर आपको इनकी कंसंट्रेशंस गिवन है तो क्या आप उसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस मैम। अगर Yes, आपको ma'am. सबकी कंसंट्रेशन, किसी बच्चे को ना समझ में आए तो प्लीज पूछना। हाँ, Yes, ma'am. समझ में आया यहाँ तक कि हम लॉ Yes, ऑफ ma'am. मास एक्शन है क्या, किसी भी उसके लिए क्या निकालना? की कंसंट्रेशन निकालना। ये जो डेरिवेशन भी बताया वही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर में रेट ऑफ बैकवर्ड, और के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है? के फॉरवर्ड अपॉन में के बैकवर्ड, और प्रोडक्ट ऑफ किसका? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट जैसे CD, और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी उनकी रेज टू द पावर में, ठीक है भाई? स्टोइचियोमेट्री जिसके पास भी रहेगा उसकी पावर में चला जाएगा, अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? समझ में आ गई ये बात, लॉ ऑफ मास एक्शन? यस मैम। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताओ करके। द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस at 300 Kelvin if 10 raised to the power minus moles of A and 100। क्या आपको कंसंट्रेशन निकालना आता है किसी भी चीज की? फर्स्ट चैप्टर में आपने कंसंट्रेशन निकालना किया है? पता नहीं, आपको पता है अगर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन मींस क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में क्या बच्चे? Total no. वॉल्यूम, वॉल्यूम। किसी भी चीज की कंसंट्रेशन अगर मुझे निकालनी है, श्रेया वेरी गुड, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम। सपोज अगर मुझे बोला है कि 100 मोल्स है कितने इन 10 लीटर, ठीक है? 100 मोल्स इन 10 लीटर, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। मतलब तुम्हें कंसंट्रेशन ही वहां पे निकालनी है ना, फॉर्मूले में क्या रखना है? कंसंट्रेशन फिल करनी है कि नहीं करनी है? पीछे कंसंट्रेशन लिखा है, ठीक है? तो आप निकाल सकते हैं 100 मोल ऊपर रखा, डिवाइड में लीटर, वॉल्यूम हमेशा लीटर में होगा, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 मोलर। कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी?
10 मोल। और अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है आप सबको? विशाल, शीनू, मनीषा? Yes, ma'am. मनीषा प्रॉब्लम होती है तो कहीं पूछ लेना, मोलर मास अपने मास। Yes, ma'am. ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने पड़ जाए, बाय चांस किसी क्वेश्चन में क्या हो, ग्राम दिया हो, क्या दिया हो, तो के इक्विलिब्रियम के लिए तो मुझे क्या क्या के इक्विलिब्रियम अगर मुझे निकालना है तो मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, प्रोडक्ट वालों की भी कंसंट्रेशन चाहिए, किसकी? रिएक्टेंट वालों की भी, ठीक है ना? फिर बता दो। तो माइक ऑफ करो। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी भाई? नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन होंगे तो डिवाइड में वॉल्यूम करके मेरी क्या निकल जाएगी? कंसंट्रेशन। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं तो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास, By मुझे molar मास, mass. हाँ, Given mass upon molar mass. मोलर मास, जो भी उसका Molecular. वेरी गुड। हाँ भाई, मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूलर मास। समझ Yes, में आ गई ma'am. बात यहाँ तक? ठीक है। Yes, ma'am. अब मुझे फटाफट से इसका आंसर देखो कि क्या द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, यानी कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस में गिवन होता है ना उसे लिख लेते हैं। के एफ की वैल्यू गिवन है 1.5 10 की पावर -3, ठीक है? और क्या गिवन है हमें? ए के नंबर ऑफ, इफ 10⁻⁻5 नंबर ऑफ मोल्स, ए के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितने? 10 की पावर -5। कितने में? 10 लीटर में बोला है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करके निकालूंगी क्या आएगा? 10 की पावर -4 आ जाएगा। ए की कंसंट्रेशन आ गई है, ए की कंसंट्रेशन क्या आ गई? कंसंट्रेशन को हमेशा से ये वाले बॉक्स में शो, इस वाले बॉक्स के अंदर कोई अगर है तो मतलब कि क्या इसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंसंट्रेशन, ठीक है? ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10 की पावर -4, ठीक है? कैसे आई पता चला? नंबर ऑफ Yes, मोल्स ma'am. डिवाइड में लीटर, वॉल्यूम है ना? समझ में आई बात? मोल्स Yes, ma'am. अपॉन में वॉल्यूम क्या दे देगा मुझे? कंसंट्रेशन। तो मैंने ए की कंसंट्रेशन निकाली, अब मैं बी की कंसंट्रेशन भी निकाल लेती हूँ। बी के कितने? 100 मोल्स हैं और डिवाइड कितने उसमें? 10 लीटर में, तो इसकी होगी कंसंट्रेशन क्या? 10। क्या हो गई कंसंट्रेशन? 10. 10, ठीक है? आगे क्या बोला है इसने? देन द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज दिस। बैकवर्ड का क्या दिया है हमें? के भी हमें दिया है P इंटू 10 की पावर -11। क्या आप सभी बच्चे से कर सकते हैं? बताओ। आपको पता है कि के एफ ए बराबर होता है के बी। अब देख लो जरा, यहाँ इक्वेशन में क्या था? 2b लिखा है। क्या लिखा है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर को उस पर लगाऊंगी मैं। इस रिएक्शन से यहाँ कैसे आई ये पता चला? Yes, ma'am. जिसको नहीं पता चला भाई पूछो। ए से 2b हम गए थे, हमें पता है फॉरवर्ड के लिए रिएक्शन क्या होती है? के एफ ए, Yes. ऐसे लिखते हैं ना फॉरवर्ड की तरफ के लिए। रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए क्या होता है? के बी की पावर 2, क्योंकि इसका है, और दोनों इक्वल हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। -4 क्यों हुआ 10 का? आप मुझे बता दो। ओ नहीं भाई, 10 की पावर -5 डिवाइड में 10, बिल्कुल ठीक बात बोली। 10 की पावर -5 अपॉन में 10 कितना आएगा? पर -6। 10 की पावर, हाँ भाई -6 आएगा, बिल्कुल ठीक। आंसर बता दिया करो भाई, डिवाइड में कभी गलती हो जाए। ठीक है भाई? Yes, ma'am. आगे चलो, आगे बढ़ते हैं हम। के फॉरवर्ड के बैकवर्ड, के फॉरवर्ड की हमें क्या वो दिया था उसने? के एफ की वैल्यू हमारी 1.5 10 की पावर -3. -3। ए की वैल्यू हमने निकाली 10 की पावर -6 इज इक्वल टू में के बी की क्या बोली है उसने? P इंटू 10 की पावर -11। P इंटू Yes, 10 ma'am. की पावर -11 बोला है उसने। और बी की कंसंट्रेशन कितनी आई थी? 10। 10. अरे बी की ठीक Yes, निकाली ma'am. थी, नहीं निकाली थी? 100 अपॉन में 10 Yes, रहना, ma'am. Yes, और ma'am. इसकी पावर 2। अब क्या आप इसमें मुझे पी की वैल्यू निकाल कर दे दोगे? अब तो सॉल्व नहीं करूँ ना आगे, Yes, ma'am. पी की वैल्यू निकल जाएगी ना? Yes, ma'am. चलो डन। पी की वैल्यू आ गई आपकी 1.5 और 2p की पूछा था तो 3.0। ठीक है भाई? एक बार आप खुद करके देखना, मे बी इसमें ये सॉल्यूशन में गलती हो। ठीक है भाई? एक Yes, बार ma'am. आप खुद करके देखना। Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना मिस्टेक है कुछ, आप खुद करना इस क्वेश्चन को। ठीक है? ऐसे Yes, करेंगे। ma'am. ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पे। अब आ गए थे हमने के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया। क्या आप केपी और केसी के रिलेशनशिप के बारे में पढ़े?
लेकिन मैम। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप डिफरेंट टाइप की इक्वेशन के लिए वैल्यूज लिख लोगे? एक दो इक्वेशन और दे दूं आप मुझे, Yes, ma'am. पर आप मुझे लिख के कैसे दिखाओगे? 4NH3 plus 5O2 gives, मुझे कैसे पता भाई? किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो एक बार पूछ ले। अब बताओ, इसके लिए क्या आप मुझे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू या के सी की वैल्यू निकाल सकते हो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अरे कोई बच्चा बोल दो मैम, लिख कर दिखा दो। प्राची, आदित्य, Product upon में reactant. लावण्या, कृतिका, यस मैम, आ गया समझ। Yes, ma'am. एनओ इसकी पावर 4, क्या H2O, इंटू H2O की पावर 6 6 डिवाइड में अपॉन में NH3 की पावर 4 प्लस इंटू मैम इंटू होगा O2 अपॉन में 5. क्या आप सभी लोग अब कर लेंगे? कहीं पे भी Yes, कोई भी ma'am. रिएक्शन लिखी रहेगी तो उसके लिए। अब एक बात बताओ, मैं अगर इस रिएक्शन, चलो छोटी इक्वेशन लेते हैं, H2 वाली लेते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं कुछ, उसको 1 नंबर पॉइंट याद रख लो और इसको जरा ये 2 नंबर पॉइंट से याद रखो। अगर मेरे पास रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखी है, ठीक है, मैं ये ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके लिए आपको के की वैल्यू हमने निकाली थी अभी। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, हम एंथैल्पी वाले में करते थे, क्या करते थे? एंथैल्पी वाले में रिएक्शन को रिवर्स करते थे तो जो हमारी एंथैल्पी की वैल्यू होती थी उसको माइनस कर देते थे, है ना? प्लस होती थी तो माइनस कर देते थे, माइनस होती थी तो प्लस कर देते थे, करते थे ना? Yes, ma'am. रिएक्शन रिवर्स हो जाती थी तो एंथैल्पी हम उसका साइन चेंज करते हैं। इसमें क्या करेंगे? देखो इसमें क्या हुआ, ये रिएक्शन जो थी ऐसे इधर थी, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। इसकी वैल्यू सपोज के सी थी, इसकी वैल्यू क्या थी? के सी थी। जब मैंने इसे रिवर्स किया तो इसकी वैल्यू 1/kc हो जाएगी। अब मैडम ये कैसे हुआ? केसी से 1/kc कैसे होगी? अब आप देखो, आप इस वाली रिएक्शन के लिए अगर के की सी की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगी? H2I2 डिवाइड में HI की पावर 2, यही आएगी भाई। यस मैम। Yes, ma'am. क्या ये वैल्यू इस जो हमारी के सी की जो ये के डैश सी आया, सपोज इसका नाम मैंने के डैश सी दे दिया, और जो के सी की वैल्यू आई थी ये उसका उल्टा नहीं है? मतलब रिवर्स अगर मैं इसको कर दूं, ये देखो के सी की वैल्यू ये आई थी और के डैश सी जब मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो ये कुछ ऐसा बनकर आया। क्या मैं इसको 1/kc लिख सकती हूँ, इस वाले पार्ट को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम समझ नहीं आया। अरे बच्चे उल्टा हो गया, ये ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। मैं आगे आ गया। के डैश सी को मैं इसको उठा के नीचे ले जाती हूँ, यहाँ ऊपर एक ही रख देती हूँ, दोनों को उठा के नीचे ले गई, H की पावर H2I2, समझ में आया बात? इन दोनों को कहाँ ले गई? यहाँ नीचे ले गई। तो क्या ये पूरा का पूरा इसके केसी के बराबर नहीं आ गया? मैम आ गया समझ। ये पूरा इसके आ गया ना समझ में? सारे बच्चों को आ गया? Yes, 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 ma'am. ma'am. तो अब आपको पता चल जाएगा जब ये हो गया नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट नंबर के निकालना आना चाहिए किसी की वैल्यू। सेकंड, अगर रिएक्शन इनवर्स हो जाएगी तो जो केसी जो है वो के डैश सी जो किसके बराबर आ जाएगा? केसी के। मतलब सपोज अगर मुझे बोला है कि केसी की वैल्यू कितनी है, अगर मुझे एक रिएक्शन दी है, ठीक है, यही वाली मुझे रिएक्शन दी है, H2 + I2 = 2HI दिया है, ठीक है, 2HI दिया है, समझ में आ रही है बात? मैम। और अगर मुझसे बोला कि इसके केसी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2 है, अब मुझे बोला कि इसके रिवर्स इसकी वैल्यू बताओ, इस रिएक्शन की वैल्यू बताओ। मैम का दिमाग कहीं और चल रहा है। 1 upon kc है. तो क्या है उसकी वैल्यू? 1/2 × 10⁻², यही कर दूंगी। और अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगी वैल्यू क्या? 0.5 × 10⁻²। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, समझ ma'am, में आ आ गया। गया सबको भाई? ठीक है, नितिका, निधि कहाँ थी भाई? मैं तब से बच्चों से ही पूछ Yes, लो, मैं ma'am. कितनी बार निधि बोल चुकी हूँ। निधि, रिकॉर्डिंग चाहिए थी।
हेलो निधि, नहीं बात करोगी क्या? चलो भाई आगे बढ़े हम। Yes, निधि, ma'am. A Yes, ma'am. प्लस बी गिव C प्लस डी। ठीक है, एक रिएक्शन मेरे पास ये है। अगर यार इसको ही लूँ, नहीं भाई H2 वाले को ही लिखती हूँ, क्योंकि एक्चुअल के एलिमेंट देखोगे तब समझोगे। ठीक है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, रिएक्शन को किससे डिवाइड कर दूं? 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 और गिव्स HI। अब ठीक है, इसके लिए Kc की वैल्यू ऊपर वाली के लिए क्या थी? ध्यान से देखना। हाँ, HI स्क्वायर था, H2 था प्लस I2 था, यही थी ना। अगर मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया रिएक्शन को, तब इस Kc, ये जो Kc डबल डैश दे देती हूँ इसको, इसकी वैल्यू क्या आई? HI H2 की पावर 1/2 और I2 की पावर 1/2, यही आएगी। अरे Yes, भाई ma'am. मैडम की राइटिंग समझ में आ गई? अपनी कॉपी में साथ के साथ उतारते जाओ। अरे आ गया। अब मुझे बताओ कि ये जो K डबल डैश C है, ये इस HI के साथ कैसे रिलेट कर रहा है? कैसे रिलेट कर रहा है भाई? क्या मैं इसकी पावर, क्या मैं ये कह सकती हूँ Kc इज इक्वल टू क्या? Kc की पावर कितना, जो भी मैंने इससे, जिससे मैंने इसको क्या किया था, डिवाइड किया था, 1/2 ना। Yes, क्या ma'am. मैं ये कह सकती हूँ कि Kc डबल डैश जो है Kc 1/2 के बराबर है? शायद उल्टा ना हो गया हो। K डबल डैश C Kc 1/2, बताओ कैसे आया ये? मतलब जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगी तो जिस जिस चीज से मैंने इक्वेशन को डिवाइड किया, वो मैं उसकी पावर में ले जाऊंगी, Kc की पावर में ले जाऊंगी। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई। HI H2I2 को इस फॉर्म में लेकर आने के लिए आप क्या, आप इसको, इस वाली रिएक्शन को आप 1/2 कर दो, पूरे को 1/2 कर दो। Kc था ना हमारा ये, Kc Yes, ma'am. पूरे Kc को 1/2 कर दोगे तो Kc की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको देखो HI की, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, HI आ गया। H2 को 1/2 से मल्टीप्लाई ऊपर पावर से किया, H2 1/2 आ गया। I2 को Ma'am. किया 1/2। क्या ये मेरा पूरा ये नहीं है Kc डैश? Kc Yes, 1/2 क्या Yes, मेरा ma'am. यही नहीं है Kc 1 डबल डैश? Yes, ma'am. अब बात समझ में आ गई? क्या करेंगे? Yes. अगर मेरी रिएक्शन में आपको कोई रिएक्शन गिवन है और उसके Kc की वैल्यू गिवन है, ठीक है, H2, फिर से एग्जांपल, H2 प्लस I2 2HI आपको गिवन है रिएक्शन में, Kc की वैल्यू आपको बोला है कि इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻²। मुझे बोलेगा इस वाली रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू बताओ। ठीक है, इस वाली रिएक्शन के लिए किसकी वैल्यू बताओ? Kc की वैल्यू बताओ। तो मैंने इसमें क्या किया बच्चे, इसको किससे करा है डिवाइड? 2 से डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया मैंने इसको? 2 से. 2 से डिवाइड 2 किया। तो जो Kc डबल डैश मुझे निकालना है, 2 × 10⁻² को भी मैं इसकी पावर 1/2, मतलब कि मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी 1/2 से, मैं क्या करूंगी, उसकी पावर ऊपर ले जाऊंगी। समझ में आई बात? Kc डबल डैश बराबर हो गया Kc 1/2 के। ठीक है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती इक्वेशन को, किससे मल्टीप्लाई कर देती? 3 से. 3 से मल्टीप्लाई कर देती। अब मेरे पास 6HI आ गया ये। तो क्या होता, Kc जो भी यहाँ पे जो भी निकल कर आता Kc, वो जो ओरिजिनल वाला Kc था, ये वाला Kc, इसकी पावर क्या हो जाता? 3। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं आई क्या? Yes, ma'am. बोलो बोलो भाई। निधि, अनीशा, आ गई। जिया ने तो पूरी अच्छा दे रखी थी। यहाँ तक बात मैम समझ, एक बार और बता दीजिए। नंबर 2 तो ये मैम समझ में रिपीट कर दो। हाँ, नंबर 2 पॉइंट तो समझ में आ गया। इक्वेशन रिवर्स, तो Kc की पावर भी क्या हो जाएगी? Kc 1/Kc हो जाएगा। जो नया Kc निकल कर आएगा वो पुराने वाले Kc का मतलब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 1, हाँ इनवर्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात।
अब थर्ड पॉइंट जो था वो था कि अगर मैं इक्वेशन को जिससे मल्टीप्लाई करूंगी, इक्वेशन को जिससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो जो नया वाला केसी होगा, जो नया वाला केसी होगा वो पुराने वाले केसी की जिससे भी मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1/2 से करा है तो 1/2, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब एक बार 3 वाला एग्जांपल करते हैं, ठीक है भाई? जरा ध्यान से देखो और अपनी कॉपी में उतारते चलो। H2 plus I2 gives 2HI, ठीक है? पुराना जो, अगर इसका केसी मुझे लिखना हो तो क्या होगा? HI की पावर 2 H2 I2, ठीक है? यही होगा। अगर अब मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3H2 3I2 gives 6HI। और इस नई वाली इक्वेशन के लिए अगर मैं केसी की वैल्यू निकालूंगी तो वो होगी केसी, या नई वाली इक्वेशन के लिए डैश दे देते हैं, ठीक है? HI की पावर 6, H2 की पावर 3, I2 की पावर 3, ठीक है? क्या मैं इसको ऐसे लिख क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? अब H2 I2, इसकी पावर क्या था? 2 था ना, और इस पूरे की पावर कर देती हूँ 3। बोलो मैम अगर मैं पावर 6 I2 की पावर क्या थी? 6 6 ही HI की है बेटा, HI की 6 है, I2 की थोड़ी आएगी, I2 तो 3 से ही मैम मल्टीप्लाई। आपने गलती से 2 लिख दिया मैम HI की। यहाँ मैंने इसलिए लिखा ना 2, क्योंकि मैंने क्या किया, पूरे ब्रैकेट के बाहर 3 ले लिया, मैंने इस वाले को इस फॉर्म में लाना चाहा। या आप ये कर सकते हो, केसी वाले को पूरे को मैंने इस वाली को क्या किया है, मैंने चाहा कि इधर ये वाली फॉर्म में आ जाए, केसी वाली फॉर्म में। अब केसी डैश क्या, जो ये ब्रैकेट के अंदर मुझे दिया है, जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ मुझे गिवन है, ये जो मुझे गिवन है यहाँ दिख रही है अभी भी? अरे भाई क्या दिख रहा है? गायब हो गया, मिट गया सब। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या मैं इसको केसी लिख सकती हूँ? यस मैम। ये वाला केसी लिख सकती हूँ इसे, और इसकी पावर 3, तो यानी कि अंदर वाला तो पूरा केसी और जो पावर में था वो 3। तो नया वाला केसी कैसे निकला? नया वाला के डैश सी कैसे निकला? जिससे मैंने अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था उससे केसी की पावर में लेके चली गई। समझ में आई बात? 30? हाँ यस मैम। बोलो। डिवाइड या इनटू करेंगे तो फिर से बोलो विशाल, क्या? मतलब अगर हम इक्वेशन को डिवाइड या मल्टीप्लाई तो वो उसकी पावर में वो आ उसकी जाएगा। पावर में चला जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, मतलब आप ये समझो मल्टीप्लाई कर रहे हो। लाइक अगर तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि तुम 3 से डिवाइड करो, तुम कहोगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पावर क्या लगा दोगे? 1/3। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है भाई? यस मैम। चलो, धन्य हुए हम जो आपको ये बातें, मेरी 3 बात आपको समझ में आ गई। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? जो ये आप 3 लगा रहे हो तो अपनी मर्जी से लगा रहे हो, फिर दिया होगा कुछ? अरे नहीं, क्वेश्चन में, अरे मैं तो भी बता रही हूँ आपको, इक्वेशन दे दी होगी, आपको बोला होगा ये इक्वेशन है, बताओ अगर अब ये 3 से मल्टीप्लाई करके दे दी वही इक्वेशन, और बोला इसकी केसी वैल्यू बताओ, इस वाले की केसी वैल्यू आपको गिवन कर दी और इस वाले की केसी वैल्यू आपको बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, तब आप उसको, आप देखोगे कि ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन में आने में 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो न्यू वाला केसी आप निकालने के लिए क्या करोगे? उसकी पावर 3 कर दोगे। समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आएंगे ना आपके सामने इससे रिलेटेड, तब आप देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा, ठीक है? इसमें नहीं है, आपकी स्लाइड में नहीं है, आपके लिए लेके आ जाऊंगी, तब ढूंढने पड़ेंगे नीट वगैरह में जो क्वेश्चंस आएंगे। अब एक बात बताओ यार, बात तो इम्पोर्टेंट है, केपी और केसी के रिलेशनशिप में आ जाए कि एक और बात बता दी जाए इसी में? बता दो। यस मैम। अगर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे, मेरे पास 2 इक्वेशन है, ए से बी बन रहा है, ठीक है, और सी से डी बन रहा है सपोज, यहाँ मैं ज्यादा वो नहीं ले रही क्योंकि फिर ज्यादा लिखने पड़ते हैं, ठीक है? एक एक ही लिया, एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट। अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, दोनों रिएक्शंस को क्या कर दूं मैं? ऐड कर दूं, तो
इनके जो K की वैल्यू होगी, सपोज इसकी K1 थी और इसकी K2 थी, तो इनके जो K1 और K2 होंगे वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये बात आपने देखा था ना, एंथैल्पी में हम क्या करते थे, जब रिएक्शन को ऐड करते थे तो एंथैल्पी को भी क्या कर देते थे, ऐड करते थे। मैं रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि आप देखोगे K1 K2, अच्छा हम रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो आप कहीं K1 प्लस K2 मत कर देना, एंथैल्पीज को ऐड करते थे, K1 और K2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों हुआ बताऊं कि बस ऐसे ही याद रख लोगे? मैम बता दो। अरे भाई K1 की वैल्यू लिखो इसके लिए क्या, B बाय A, K2 की वैल्यू लिखो इसके लिए क्या, D बाय C होगी। यस मैम। और इस पूरे Yes, के ma'am. लिए, इस पूरे के लिए वैल्यू अगर लिखो तो B D, अगर इस पूरे के लिए मुझे K की वैल्यू निकालनी है, B D A C, ठीक है। अब देखो B और A, इस B और A की जगह मैं क्या रख देती हूँ, K1, इस D और C की जगह क्या रख दूंगी, K2। आ गई K की वैल्यू क्या, K1 इंटू K2। यस मैम। समझ में आ गई? ऐसे ही जब दोनों इक्वेशन आपस, ये तो हो गया किसना, 4th नंबर पॉइंट। ठीक है भाई, स्लाइड में मैम, ढूंढ लेना ये yes, पॉइंट कहाँ पे, क्योंकि ये स्लाइड बहुत, ये इसमें पीपीटी तो बहुत बड़ी है और मैंने ये पता नहीं कौन सी थी, वैसे मैं तुम्हें आगे का ही दूंगी। 5th नंबर पॉइंट, अब क्या, अगर दो रिएक्शंस आपस में क्या हो रही होंगी, माइनस हो रही होंगी, दो रिएक्शंस आपस में माइनस हो रही होंगी तो K1 डिवाइड K2 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगी, इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगी, आप समझ गए ना। जब प्लस हो रही है तो Yes, मल्टीप्लाई हो जाएंगे K1 और K2, और जब मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर रही हूँ, K माइनस C, B माइनस D, तो K1 और K2 आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। डिवाइड। अब इसको खुद करके देख लेना, ठीक है। पहले इसके लिए K1 लिखना, फिर इसके लिए K2 लिखना, फिर इस पूरी रिएक्शन के लिए लिखना। अब ये K माइनस C है तो माइनस को उधर भेज देते हैं, ठीक है, D को इधर ले आएंगे, B प्लस C हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इस रिएक्शन के लिए K निकालना, तुम देखोगे वो K1 डिवाइड में K2 जा रहा होगा। नंबर याद हो गया 5th नंबर? हाँ बोलो। मैम ठीक। आप जब ये सब करा रहे हो ये भी मिलेगा ना हमें स्लाइड में पीडीएफ के साथ? बिल्कुल, मैं अभी सेंड कर दूंगी तुम्हें, पर देखो इतनी गंदी राइटिंग में और इतना उलट पुलट में समझना भाई तुम्हारा काम है। पर देखो तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो तो तुम्हें पता है ना कि मैम ने यहाँ पर ये समझाया था, यहाँ पर ये समझाया था, है ना। जो Yes, बच्चे ma'am. नहीं, Yes, जो ma'am. बच्चे नहीं आ रहे उन्हें नहीं पता चलेगा। निधि, अरे भाई निधि लगता है बोलती नहीं है। निधि क्लास के, मैम बस ऑन करके ना मीटिंग कहीं चली गई होगी मैम। हाँ भाई निधि तन्वर कहाँ चलेगी। अब कर ले जरा केपी और केसी का रिलेशनशिप, केपी एंड केसी रिलेशनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें क्या होगा, आपको केसी, हाँ बोलो भाई। निधि आ गई, निधि आ गई, निधि आ गई भाई। हाँ भाई निधि कहाँ थी, सब शांत हो गए निधि की आवाज सुन रहे। निधि निधि शर्मा गई। निधि कोई बात नहीं, मुझे क्लास की बात कर लेना, ठीक है भाई। केपी केसी के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। इससे पहले, केपी केसी के रिलेशनशिप से पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा अभी जो हमने किया उससे रिलेटेड, कि अगर आपको केसी की वैल्यू निकालनी है, सपोज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, N2 की कंसंट्रेशन आपको गिवन है कितनी, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोलर, ठीक है। H2 की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 3.0, 10 की पावर -2 मोलर, और NH3 की आपको कंसंट्रेशन गिवन है क्या, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। और आपसे बोला है कि अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन निकालो। तो अब तक तुम सारे बच्चों को अमोनिया की फॉर्मेशन की रिएक्शन याद हो जानी चाहिए, जो कि क्या होती है, N2। बॉक्सेस को कंसंट्रेशन कहते हैं क्या? हाँ, ये बॉक्सेस जो होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि कंसंट्रेशन दी है ये। N2 प्लस H2 NH3, और उसके बाद बैलेंस करना होगा 3H2। इसको याद रख लो अमोनिया की रिएक्शन को। ना याद हो तो ऐसे याद रखना, नाइट्रोजन देना, हाइड्रोजन देना, फिर अमोनिया का सिंबल NH3 याद होना चाहिए, और उसके बाद फिर बैलेंस कर देना, ठीक है भाई।
ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन शायद आपको गिवन हो और शायद ना भी गिवन हो। सीधा लिखा हो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए केसी की वैल्यू बताओ और ये कंसंट्रेशन आपको गिवन है। क्या आप इसके लिए मुझे केसी की वैल्यू निकाल लोगे बड़े आराम से, या के इक्विलिब्रियम? यस मैम। किसी बच्चे को कोई दिक्कत भाई? N2 की नो कंसंट्रेशन मैम। रखी, H2 की कंसंट्रेशन की रखी, उसकी पावर 3 रखा, H2 की क्या रखी? पावर 3। ऐसे ही NH3 लिखी और NH3 की पावर 2। देखो मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में और उसमें बड़ी दिक्कत, तो एक बार इस चीज की ना बार बार प्रैक्टिस करते रहो तो आपको पता चलेगा कि -2 को मल्टीप्लाई जब आपने किया तो फटाफट से पावर्स को ऐड कर देना है। पता है ना ये सारे रूल्स? मैथ्स में किए नहीं किए? मैम। मैम हाँ मैम यहाँ वो पे प्रोडक्ट ऊपर आएगा ना? हो बिल्कुल ठीक भाई। मैम बातों बातों में क्या लिखवाई जा रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। बच्चों का ध्यान भी मैडम पे ही है। मैम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ सॉल्व करो बच्चे साथ के साथ, ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कंसंट्रेशंस की वैल्यू लिखो अपनी उनकी जगह और आंसर निकाल लेना। ठीक है भाई। ऐसे ही NO2 वाला भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज का है, इसको करो। इससे रिलेटेड बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, वो करना भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? केपी और केसी के रिलेशनशिप को कर लेते हैं फटाफट से, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, है भाई प्राची? यस मैम। नेहा तो चलेगी, नेहा क्या हो गया? नेहा को समझ नहीं आ रही थी क्या कुछ बात? श्रेया, किसी भी बच्चे को कुछ समझना है तो वो मुझसे पूछ लें, ठीक है? निराश होकर ना जाएं, ठीक है भाई? और मैं ना बता पाऊं तो क्लास के बाद बता दूंगी, ठीक है भाई? ठीक है सोनिया? यस मैम। श्रेया ने तो यस मैम बोल दिया। निधि, अरे 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 निधि ने तो भाई मैसेज कर रही थी। निधि मैं देख नहीं रही थी चैट में, सॉरी निधि। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है? ये आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और अगर मैं पी लिखूं तो क्या मैं पी को एनवीआरटी लिख सकती हूँ? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है। एन और वी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम मींस क्या? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, आरटी। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। मैम। अब जहां जहां मेरी कंसन N2 की प्लस, चलो छोटा लेती हूँ, इसमें क्या होता है बहुत सारा काम जो होता है। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है? अब जरा इसके लिए मैं पहले किसकी वैल्यू लिखूंगी? किसकी लिखते हैं पहले हम? केसी की लिखते हैं, ठीक है? केसी की वैल्यू लिखी मैंने HI की पावर 2 H2 I2, ठीक है? अब क्या करना है मुझे? इस कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करना है? P/RT यूज करना है, ठीक है भाई? क्या मैंने कहीं कुछ उल्टा लिख दिया? NC/P/RT प्रेशर। केपी के लिए लिखते हैं। केपी के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चे? इसकी जो केपी की वैल्यू होगी वो क्या लिखेंगे हम? इसकी प्रेशर ऑफ HI, क्या केपी की जगह क्या हो जाएगा? जहां केसी में कंसंट्रेशन था और केपी में क्या आ जाएगा बच्चे? प्रेशर आ जाएगा। केपी में क्या आ जाएगा? प्रेशर। प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर ऑफ HI इसकी पावर 2 प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई प्रेशर ऑफ I2। बात समझ में आई यहाँ तक? यस मैम। यस क्या मैम। मैं इस PC स्क्वायर की जगह ये लिख लूं? NVRT का कंसंट्रेशन HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और RT का भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हो गए। समझ में आई बात? क्या क्या पी स्क्वायर था ना? पी स्क्वायर मीन्स इसका भी स्क्वायर किया। अरे भाई देखो जल्दी से बताओ मुझे। मैम। प्रेशर ऑफ Yes, एच, ma'am. प्रेशर ऑफ एच, हाँ। एनवीसी कैसे हो Yes, गया? ma'am. N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, V मीन्स वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम इज इक्वल टू में क्या? कंसंट्रेशन। Concentration. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम मीन्स क्या? कंसंट्रेशन। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। HI H2P H2 की जगह में क्या लिख लूंगी भाई? H2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई RT, ऐसे ही I2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई RT। RT। अब मुझे बताओ यहाँ पर RT ऊपर भी और नीचे भी दोनों कट के KP बराबर KC आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। RT इधर भी 2 बार है ना, RT की पावर स्क्वायर है, नीचे भी RT और RT 2 बार है, तो दोनों आपस में कट गए, सब कट गए।
तो सिर्फ इस रिएक्शन के लिए Kp इज इक्वल टू Kc आ रहा है। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। ऐसा Yes. क्या सारी जगह हो जाएगा? Kp बराबर Kc सब जगह मिल जाएगा मुझे? नो मैम। नो जिसकी मैम। पावर्स पे डिपेंड करेगा, आरटी के पास पावर रहेंगी, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। Kp लिख लो इसके लिए। यस मैम। इसके लिए Kp अपने अपनी कॉपी में लिखते जाओ। PNH3 क्या भाई, किसने? आदित्य राज ने, हाँ भाई पूछो। मैम पूछो वो बच्चे। गलती से टच हो गया था मैम। ओके सॉरी। ओके ओके। PN2 और PH2 इसकी पावर 3। बताओ भाई, लिख सकती हूँ प्रेशर की टर्म्स में? किसी को दिक्कत यहाँ पार्शियल प्रेशर की टर्म में जब मैंने इसे लिखा है तो? नो मैम। नो अब मैम। आप मुझे, हाँ मैम। यस मैम। नो मैम। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसे यहाँ पे अब इसकी कंसंट्रेशन की टर्म में अरे कहाँ गया? थोड़ी देर रुक जाते हैं, इस ओपन बोर्ड को थोड़ा सा आराम की जरूरत है। ये कह रहा है कि थोड़ा सा रुको, आ गया। चलो, ये इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगी? पी की जगह क्या लिखूंगी भाई? NH3। अरे सच में कहाँ गया हो ये? चलो मुझसे कर लो, थोड़ी देर अपनी कॉपी में लिखो जरा। NH3 की कंसंट्रेशन लिखो, ठीक है भाई। NH3 की कंसंट्रेशन लिखो और RT का पावर लगाओ स्क्वायर। RT की पावर क्या लगाओगे? स्क्वायर। स्क्वायर। NH3 की कंसंट्रेशन और क्या भाई? NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और R और T का भी स्क्वायर। समझ में आई बात? स्क्वायर। ऐसी N2 यस मैम। N2 के साथ RT ऐसे ही रहा। भाई ये क्यों कर रहे हैं पता है ना? P इज इक्वल टू NV अपॉन में RT होता है। NV मीन्स कंसंट्रेशन और RT मल्टीप्लाई में, सबको पता है ना ये बात? यस मैम। यस मैम। RT मैम। और इसकी पावर क्या? 3। अब आप मुझे बताओ, Kp तो हो गया ये, और NH3 N2 H2 ये Kc बन गया। RT किसका? प्रोडक्ट वाला। RT किसका? RT में प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो भी थे, क्या थे भाई? 2। और यहाँ नीचे RT रिएक्टेंट में कितने मोल्स थे? नंबर ऑफ। RT कितना आया है भाई? RT का क्या आएगा? RT की पावर बता दो मुझे एक बार, क्या आएगी यहाँ पे? -1। 4। 4 कौन बोला? फिर से बोलना भाई 4 एक बार। मैम -1 अरे नहीं 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 भाई, बिल्कुल ठीक बोला। किसने बोला था? मैम मुझे लगा गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। कौन बोल रहा है भाई? मेरे पास आ ही नहीं रहा है। नाम बताओ अपना, नाम बताओ। आशुतोष। आशुतोष। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा भाई? दिख ही नहीं रहा है नाम। अब दिखा, नाम दिख रहा है, माइक हिलता हुआ नहीं दिख रहा। समझ में आ गई बात? N2 H2 ये 4 क्यों आया? RT की पावर 1 और ये 3 दोनों मल्टीप्लाई में, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। अरे भाई सहमत हो इस बात से या नहीं? यस मैम। यस मैम। Kp इज इक्वल टू Kc RT। RT क्या है? मैम यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर है या माइनस? वो कहाँ, क्या स्क्वायर है? RT को मैं क्या कह सकती हूँ? डेल्टा N। RT के ऊपर पावर डेल्टा N, और अब ये डेल्टा N क्या है? डेल्टा N वही वाला N, डेल्टा N जी है जो हमने अपने उसमें पढ़ते थे। किसमें? डेल्टा N जी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। तो Kp और Kc का रिलेशनशिप आ गया। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N जी। अरे हो क्या नहीं होगा? बताओ भाई। यस मैम हो गया। यस मैम। क्या आप सभी लोग अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.3 भी कर लोगे? मुझे उम्मीद है कर लोगे, और जरूर करना, ठीक है भाई। और एक्सरसाइज का 7.5 क्वेश्चन भी हो जाएगा। मैं नहीं करवा रही, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप इसे जरूर करें, ठीक है भाई। आस्था, अनुष्का, आशुतोष, अलीमा, बच्चे समझ में आया?
केपी और हम केसी का 7.4 कैसे, ये तो बहुत मतलब ये हाँ बहुत लंबी है। 7.4 नहीं ना, अभी करवाती हूँ 7.4 से भी रिलेटेड। यहाँ तक समझ में आ गया? 7.5, 7.3, 7.1 और 2 ये सब यस करना। मैम। ठीक है भाई। अगर यस आपको मैम। अगर आपको केपी निकालने को बोला होगा तो प्रेशर्स गिवन होंगे तो निकाल लोगे आप, प्रेशर दिए होंगे तो केपी निकल यस मैम। जाएगी। यस मैम। और अगर आपको कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैम आपने कौन से क्वेश्चन करने के लिए दिए थे? 7.1, 7.2, 7.3 और 7.5 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। अब थोड़ा सा अगली क्लास के लिए एक छोटी सी बात और बता देते हैं आपको, आप उसको अच्छा, होमोजेनियस रिएक्शन क्या होती है, हेट्रोजेनियस क्या होती है, छूट गया। फटाफट से एक बार स्लाइड देख लेते हैं कि क्या क्या छूट ना गया कुछ। ठीक है, ये भी है। होमोजेनियस मींस क्या, देखो सारी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मींस क्या। होमोजेनियस मींस जो रिएक्टेंट में है और जो प्रोडक्ट में है, सबकी जो फिजिकल स्टेट है ना वो सेम है। ये लिक्विड 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 लिक्विड, तो ये किस तरीके की हो गई? होमोजेनियस। होमोजीनियस। गैस की तरफ भी सारे मॉलिक्यूल गैस के थे, प्रोडक्ट बने वो भी गैस के थे, तो होमोजेनियस। समझ में आ गई बात? अब इधर देखो, इधर नीचे वाली इक्वेशन में इस तरफ सॉलिड है लेकिन प्रोडक्ट में सॉलिड भी आ रहा है और गैस भी आ रहा है, तो ये कैसी हो गई? हेट्रोजेनियस। हेट्रोजीनियस। कैसी हो गई? हेट्रोजीनियस। जैसे हाँ देखो, सॉलिड है, गैस है, सॉलिड मतलब मिक्स है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? हीट्रो। हीट्रो मींस अलग अलग, होमो मींस एक जैसा, होमो सेम। मींस एक जैसा। अब मुझे which of the following is an example of heterogeneous equilibrium? इनमें से कौन सा heterogeneous equilibrium का एग्जांपल है? फर्स्ट वाला होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस? सी। सी। सी वाला है होमो। ठीक है भाई, ठीक है 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 ठीक है, मेरे कान में ऐसे बोल रहा है सी सी। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस मैम। चलो भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। केपी और केसी जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी पढ़ेंगे। केपी और केसी का रिलेशनशिप आपने पढ़ लिया है। केसी वैल्यू फॉर ईच रिएक्शन लिख लोगे? ये स्लाइड के जितने क्वेश्चन है हो जाएंगे ना? यस केसी मैम। गैस की वैल्यू आप इसके सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस खत्म। ठीक है, अब एक चीज और देख लो फटाफट से। अगर मेरा कोई रिएक्शन है, ये तुम्हारा 7.4 जो क्वेश्चन है ना, एक बार इसको ही करते हैं। इसके साथ साथ ही हम समझेंगे कि क्या मतलब क्या मैं पढ़ाने वाली। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस के थ्रू ही। ठीक है, अगर मैं कोई ABCD का एग्जांपल लूंगी तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो देखो, CO और H2O ले रखा है 0.1, ये भी कितना है? 0.1 इनिशियली। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो सारे बच्चे? अरे भाई थक तो नहीं गए? यस मैम। यस मैम। नो मैम। थक गए? नो मैम। नो मैम। 0.1 ये है, 0.1 ये है। इनिशियल में क्या होगा? क्या मेरे पास CO और H2 होंगे? नो इनिशियल में तो ये तो इनिशियल तो ये 0 होंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये कुछ बन गए होंगे और ये कुछ, ये X कम हो गए और ये X बन गए। इनमें से X क्या हो गया? कम हो गया और ये X कुछ बन गए। समझ में आई बात मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। थोड़ी देर बाद 0.1 में से थोड़ा नंबर कम हो गए और वो वहां जाकर बन गए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बात और, अगर मेरे पास ये एक और कोई इक्वेशन लिखिए। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है अभी। CO2 प्लस C गिव्स 2CO। ठीक है, आपके NCERT से ही ले रही हूँ ताकि आप जब इसको करने बैठे तो आपको समझ में आए। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर ये 2CO लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? 2CO लिखा है। तो जब मेरे ये माइनस होगा ना, मैं इसमें से अगर कुछ माइनस करूंगी, सपोज ये 0.1 था, इसमें से मैं x माइनस करूंगी तो यहाँ मैं इसको 2x दूंगी। समझ में आई बात? ये यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स जो कम हो रहे हो, यहाँ से जो कम हुआ वो x, और यहाँ जितने ये है ना, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई बात? यस मैम। अरे सब भूल, इससे रिलेटेड कोई एक सॉल्व करके दिखा दो। नंबर जितने कम होते हैं उतने ही तो बनने चाहिए। हाँ, लेकिन आपको बस यही याद रखना है कि जब ये मल्टीप्लाई हो गया ना ये साथ में, तो यहाँ पे भी ये x, कैसे बताऊं मैं, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हमारी कंफ्यूजन ठीक है कि भाई जितने यहाँ से कम हो रहे हैं उतने ही यहाँ बनने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जितने, अब तुम देखोगे कि अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही अगर रिएक्टेंट होता ना,
और यहाँ पर 2 होते, ये B प्लस C 2 होते, ये 0.1 होता, मैं इसमें से x ही माइनस करती, इसमें से मैं कितना माइनस करती, x माइनस करती, लेकिन यहाँ मैं x देती और यहाँ मैं x देती। एक करके दिखा दो। समझ में आई बात? यस मैम। मैम ये कैसे हो रहा है? इसकी उसमें मत जाओ, बस रिएक्शंस के साथ इसको याद रखो। अगली क्लास में मैं एक बार बहुत अच्छे से सोच के आऊंगी कोई डेली लाइफ के उससे, पर ऐसा मैं नहीं बता पाऊंगी यार क्यों क्यों हो रहा है करके ये ऐसे। सॉल्व करके दिखा दो। बस देखो ये 0.1 है, ठीक है, इनिशियल में ये 0 थे, इनिशियल में क्या था, ये 0 था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 0.1 में से x निकल कर आया, ठीक है। हाँ, और विचेस में क्वेश्चन आएंगे ना इससे रिलेटेड तब करेंगे, अभी मैं बता रही हूँ कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद हम इसके लिए kc की वैल्यू लिखेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। 0.1 माइनस x आया, तो अब कुछ यहाँ पर बन गया होगा, जितने यहाँ से माइनस हुए एक्स बी भी बनेगा और एक्स सी भी बनेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है जो ये ए में से टूटा है ना कुछ, कैसे बताऊं, एक्स में से, इसमें ए में से कुछ जो टूटा है वो बी प्लस सी दोनों ए के ही पार्ट थे, नहीं मैम इतना याद रख लो, अगर जितना यहाँ से माइनस हो रहा है, हाफ ऑफ ले लिया। एक्स और एक्स लेंगे, हाफ ऑफ छोड़ दो तुम, सिर्फ इसमें यहाँ से जितना माइनस हुआ इधर जितने हैं उनको उतना ही देंगे। अगर इनके पास इनकी स्टेशियोमेट्री कुछ है, आगे से 3 है 2 है, तो वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक एक्स ही माइनस करेंगे, यहाँ से सिर्फ एक्स ही माइनस करेंगे, ठीक है। यस मैम। लास्ट क्लास में मैं सोचूंगी कुछ देखूंगी कि इससे रिलेटेड कुछ अच्छी सी एक्सप्लेनेशन हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब वो वहीं से ही टूट रहा है, एक्स जो है वो बी और सी उन दोनों को मिलाकर ही दे रहा है, ठीक है। फिर भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दो। हाँ, हम 7.5 वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। COH2O गिव्स क्या, फटाफट से आगे बढ़ते हैं ताकि तुम ये वाला क्वेश्चन अपनी 7.4 एक्सरसाइज का भी करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई। 0.1 ये था, 0.1 ये था, इनिशियली ये 0 थे, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, ये 0.1 से x माइनस, यहाँ पर बाय चांस ऐसा हो गया कि इस तरफ भी इक्वल है और इस तरफ भी इक्वल है, यहाँ ऐसा बाय चांस हुआ है, ठीक है भाई। kc की वैल्यू निकाल सकते हो इसके लिए, यस मैम। x की पावर 2, 0.1 माइनस x की पावर 2 कैसे आया, कैसे आया, पता चल गया। यस मैम। प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की वो, और x और x था मल्टीप्लाई हुआ तो इसलिए 2 और 0. ठीक है, अब kc की वैल्यू आपको निकालनी, नहीं kc की वैल्यू क्या है इसमें गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो भाई, kc की वैल्यू क्या करनी है, गिवन होती है, नहीं था इसमें गिवन है 4.24, ठीक है, 4.24 kc की वैल्यू आपको गिवन है, x स्क्वायर 0.v क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे सॉल्यूशन आपका मैथमेटिकल इक्वेशन वाला ही लग जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस, ये वाला फॉर्मूला अपना रिवाइज करके आना घर से, ये वाले इस पूरे चैप्टर में ये काम आएगा, ठीक है भाई। क्या आप सबके पास बुक है खुली हुई, 7.4 क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे हैं, इसमें क्या किया है, आगे x की वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है, इसको ऊपर ले जाऊंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी मेरी पूरी है, इसके लिए मैं x की वैल्यू को सॉल्व कर दूंगी, आप देखना है खुद देखना है इसका सॉल्यूशन इसने ठीक निकाला है या फिर नहीं निकाला है। इसने x की 2 वैल्यूज निकाल कर दे दी, कितनी 0.194 और 0.067, ठीक है। यस इसने 2 वैल्यू दिए हैं, इस वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब नहीं पूछ रहे, क्यों, क्योंकि ये 0.1 से क्या आ गई, ज्यादा आ गई, 0.1 से क्या ये ज्यादा आई है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कंसंट्रेशन ही अगर 0.1 पड़ी है तो 0.194 कैसे निकल जाएगा उसमें से, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया, हम ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ये, ठीक है, ये वाली तो हो नहीं पाएगी क्योंकि 0.1 से ऑलरेडी ज्यादा आ गई, तो कौन सी वैल्यू आई x की 0.067 आई, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ CO इनकी कंसंट्रेशन भी निकाल लूंगी, 0.1 से माइनस कर दूंगी 0.067 को, अरे हाँ कि ना, यस मैम। दिनेश बच्चे समझ में आया, अरे मैम क्या कह गई, क्या क्या हो गया,
बात समझ में आई नहीं आई? लास्ट में क्या माइनस करा आपने 0.1 से मतलब? ये x को CO की कंसंट्रेशन निकालने के लिए CO की कंसंट्रेशन निकालूंगी कैसे? 0.1 से माइनस किया x, CO की कंसंट्रेशन आ गई, H2O की निकाले, H2 की निकाल लूंगी, CO2 की x थी। समझ में आई बात क्या किया? यस मैम। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है ना, ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। पहली बात, अगर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपकी मैम देती है तो भाई वो दे सकें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप CBSE में, लेकिन अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तो ना वो आपको ये अंडर रूट के अंदर जो सॉल्व करके वैल्यूज आ रही होगी उसका जरूर निकाल कर दे देगा, या तो वैल्यूज कुछ ऐसी आ रही होगी जिसका आसानी से अंडर रूट हो सकता होगा। समझे? मैम स्कूल एग्जाम्स में आ सकते हैं? हाँ, स्कूल एग्जाम में ये दे सकती है मैम। स्कूल एग्जाम में मैडम को लगेगा कि भाई आपने तो रटा ही होगा, मैम को नहीं पता, वहां क्वेश्चन थोड़ी करने बैठोगे, इतना बड़ा पेपर छूट जाएगा पूरा, है ना भाई? जिसने प्रैक्टिस किया होगा वो तो कर लेगा। मैम एक बार ठीक है भाई? रिवीजन कल करा देना किस चीज का? जल्दी बताओ। मैम, इस वाले क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन को एक बार खुद करना बच्चे, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। बस मैं ये बताने की जरूर कोशिश करूंगी कि वो 2x कैसे हो गया, और वहां पे जब अगर मैं सिर्फ x ही माइनस कर रही हूँ तो वो 2x 3x ऐसे क्यों आ जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे उसका स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट ही देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम उसका? मैम स्टेशियोमेट्री। मैं इसको हाँ, स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट को वहां से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बताया था ना, उस स्लाइड को फिर से देख लेना। दिखाऊं क्या? समझ में आ गई बात? मैम अब एक चीज और सुन लो। अगर हीट, ये तो था होमोजीनियस में, अगर होमोजीनियस में सब होमोजीनियस है तो होमोजीनियस, तुम्हें वैसे इतनी जल्दी कराने की जरूरत नहीं है, तुम तो 4 आवर वाले हो, आराम से हम सिलेबस करेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब केसी की वैल्यू, अरे यार ऐसा लगता है ना ये भी पढ़ा दूं वो भी पढ़ा दूं, पर तुम तो बोर हो रहे हो ना। चलो चलो ठीक है, ओके। अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है, अगर के सी की जगह अगर जो वैल्यूज हैं वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो क्या निकलेगा बच्चे? क्यू। क्या निकलेगा? क्यू। क्यू सेम वही है जो के है, पर के कब निकल रहा है? इक्विलिब्रियम पे। लेकिन जब इक्विलिब्रियम नहीं है तो जो निकलेगा उसको मैं क्या बोलूंगी? क्यू। सी की पावर 2 डी ए बी। समझ में आ गई बात? क्यू क्या है? यस मैम। क्यू मीन्स क्या? वही है क्यू जो के इक्विलिब्रियम वाला था, बट वो इक्विलिब्रियम पे था, और क्यू किसी भी, हाँ रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं इसे। और क्यू क्या है? किसी भी पोजीशन पे। सपोज मैंने इक्वेशन देखी, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं थी, जिस भी पोजीशन पे थी, मैंने उसके लिए जो ये वैल्यूज लिखी वो क्या है? मेरा क्यू। ठीक है बच्चे, कल फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यू से स्टार्ट करेंगे कल। थोड़ा सा आपको वो वाला जो एक्स वाली जो वैल्यूज है 7.4 का क्वेश्चन करके आना। ठीक है, चलो भाई क्लास को करते हैं एंड आपके पास भेजते हैं हम इसकी नोट्स।